हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर डिफेंस स्कूल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएनएस की। एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। एमएनएस को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, क्या इसका एग्जामिनेशन और सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, तो चलिए डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। जैसे बॉयज नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वैसे ही +2 के बाद गर्ल्स जो हैं वो एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जो गर्ल्स 9th 10th में 11th 12th में तैयारी करके आप लोग भी जो है एमएनएस के लिए फॉर्म भर सकती हैं, एमएनएस ऑफिसर बन सकती हैं। अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो आपको अभी से ही गोल सेट करना पड़ेगा, ताकि आपको 10th के बाद जो है आप अपनी प्रॉपर स्ट्रीम जो है वो डिसाइड कर सके एमएनएस ऑफिसर बनने के लिए। मींस साइंस स्ट्रीम के साथ आपके पास बायोलॉजी होना कंपलसरी है, तो ही आप एमएनएस ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकती हैं। एमएनएस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का इंपॉर्टेंट पार्ट है और एज ए डिफेंस एस्पिरेंट आपको एमएनएस के बारे में पता होना चाहिए। तो अब बात करते हैं एमएनएस ज्वाइन करने की। तो आप एमएनएस जो है +2 के बाद ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद भी अपनी सर्विस एमएनएस में दे सकते हैं। अगर आप +2 के बाद डायरेक्ट एमएनएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको इंडियन आर्मी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला बीएससी नर्सिंग का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होगा, जिसके बाद आपको परमानेंट या शॉर्ट सर्विस कमीशन मिल जाएगा। तो अब देखते हैं फीमेल एस्पिरेंट्स जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है वो एमएनएस को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं। इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एप्लीकेशन रिलीज करती है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जिन्होंने एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग को कंप्लीट किया हुआ है। इसमें कैंडिडेट्स की जो नेशनैलिटी है वो इंडियन होनी चाहिए। और अगर बात करें मैरिटल स्टेटस की, तो सिंगल, मैरिड, डाइवोर्सी या विडो भी एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकती हैं। ऊपर बताए गए किसी भी एक कोर्स को आपने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया होना चाहिए, और उसके साथ ही आपको स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ भी होना होगा। इंटरव्यू के टाइम पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेकर जानी होगी। अगर बात करें इसकी एज क्राइटेरिया की, तो जो कैंडिडेट्स की एज है वो 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स की जो एज होगी तो ही आप एमएनएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो वो सारे कैंडिडेट्स जो बताए गए कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स को अपीयर होना होगा रिटन एग्जामिनेशन में। ये रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, जिसमें नर्सिंग, इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इस पेपर की एक अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपको इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं रिटन एग्जाम में, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, और इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम प्रोसीजर कंप्लीट होने में ही 2 से 3 दिन का समय लग जाता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को एमएनएस में शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिसके तहत आपको मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस देनी होगी, जिसे 5+4 टोटल 9 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन से आप टोटल 14 ईयर्स की सर्विस एमएनएस में दे सकते हैं। एक बार कमीशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको इंडिया के किसी भी पार्ट में पोस्टिंग के लिए भेजा जा सकता है एज ए रेगुलर एमएनएस ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, दैट इज इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। बाद में आगे चलकर आपको परमानेंट कमीशन भी दिया जा सकता है, पर ये टोटली उस टाइम पर अवेलेबल वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है कि आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा या नहीं। एमएनएस में कमीशन होते हैं, लेफ्टिनेंट बनाया जाता है, और शॉर्ट सर्विस कमीशन के केस में आपको मेजर रैंक तक ही आप जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो में बताई गई सारी डिटेल समझ में आ गई होंगी। यदि आप एमएनएस के बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 7419999228 पर कॉल करके पता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।